आशीष नेहरा की जगह पर युवराज सिंह को गुजरात टाइटंस की कमान देने की बात चल रही है, लेकिन हमें लगा कि क्यों ना गुजरात टाइटंस को हम बता दें कि गुरु नेहरा जी हर आदमी नहीं हो सकता है। और अगर आप नेहरा जी को हटा रहे हैं तो इन 5 वजहों को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये 5 वजह गुजरात टाइटंस पर भारी पड़ सकती है। दरअसल आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन ने माहौल बदल दिया है। इस बार अलग माहौल है। कई बड़े खिलाड़ी अपनी अपनी फ्रेंचाइज से अलग हो रहे हैं। कोचिंग स्टाफ में भी कई बड़े चेंजेस मिल रहे हैं। एक तरफ केकेआर से निकल गंभीर इंडियन टीम में कोच बन गए हैं, वहीं पर राहुल द्रविड़ राजस्थान ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आई कि गुजरात टाइटंस के हेड कोच या कहें सर्वे सर्वा आशीष नेहरा भी अलग हो सकते हैं। और यह खबर अपने आप में हैरान करने वाली थी, क्योंकि नेहरा जी के रहते ही टीम ने ओपनिंग सीजन जीता था। दूसरे सीजन में भी वो कमाल की टीम थे और रनअप रहे थे, लेकिन थर्ड सीजन जो था वो बहुत खास नहीं गया। और इसी वजह से चर्चा शुरू हो गई कि जब अडानी ग्रुप को गुजरात टाइटंस जा सकता है, तब क्या ये गुजरात के लिए झटका होगा? जहां तक बात झटके की है तो हमें लगता है कि झटका गुजरात के लिए होगा। क्यों होगा बताते हैं। आशीष नेहरा का जो इन्वॉल्वमेंट है वो फुटबॉल मैनेजर की तरह है। आशीष नेहरा एक ऐसे कोच हैं जो क्रिकेट कोचिंग से कहीं ज्यादा फुटबॉल मैनेजिंग कोच लगते हैं। ड्रेसिंग रूम में हाथ बांध कर नहीं बैठते, मैदान के किनारे खिलाड़ियों से बात करते रहते हैं, समय समय पर मैदान के अंदर जाते हैं। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है। कई बार ऐसा लगता है कि कैप्टन से ज्यादा वही इन्वॉल्व है। और यही वजह है कि जब पहला सीजन जीता था इन्होंने, तो हार्दिक पांड्या के बराबर श्रेय आशीष नेहरा को भी मिला था। सेकेंड, गुजरात टाइटंस की जो टीम है उस कोर को बनाने में नेहरा की बड़ी भूमिका है। गुजरात टाइटंस में कई मैच विनर है। हार्दिक पांड्या थे, लेकिन उसके बावजूद कई और खिलाड़ी भी थे। शुभमन गिल थे, डेविड मिलर थे, मैथ्यू वेड थे, साई सुदर्शन, उमर जाई, शाहरुख खान, राहुल टेवटिया, नूर अहमद, राशिद खान, मोहित शर्मा, मोहम्मद शमी। ये सारे खिलाड़ियों को जोड़ने की जो रणनीति थी ये आशीष नेहरा की थी। और इसी वजह से कि स्ट्रांग टीम जो है वो नेहरा जी ने बनाई, जिसका फायदा सीधे सीधे गुजरात टाइटन को मिला। तीसरी बड़ी बात, कौन क्या कर रहा है इसको लेकर सेटअप जो है वो भी नेहरा जी ने बनाया। गुजरात टाइटंस का पूरा सेटअप जो है वो नेहरा जी का है। अगर टीम के साथ नहीं है तो बड़ा मुश्किल है कि उस सेटअप को आप कंटिन्यू कर पाएंगे। और अगर वो सेटअप नहीं रहा तो फिर टीम आगे कैसे बढ़ेगी, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात नेहरा की है कि नेहरा नाजुक हालात में, स्पेशली जो वो क्रूशियल मोमेंट आते हैं, वहां पर कैप्टन वाला फैसला भी वो लेते हैं। जैसे डेथ ओवर में ओवर किससे करवाना है, बैटिंग करने लास्ट में कौन जाएगा, कब क्या टैक्टिकल चेंजेस करने हैं, कौन सा इंपैक्ट प्लेयर होगा, ये सब आशीष नेहरा को हमने करते हुए देखा है। और हार्दिक भी जब कैप्टन थे तब भी वो ये करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि हार्दिक ने कहा मुझे नहीं पता प्लेइंग 11 में कौन है। तो ये सारी रणनीतियां आशीष नेहरा की रही और इसका फायदा गुजरात टाइटन को सीधे तौर पर मिला। गुजरात ने पहले साल जलवा जलाल किया, दूसरे साल भी कमाल किया। तो इसलिए हर आदमी नेहरा नहीं हो सकता है। और नेहरा बहुत मुश्किल है सबका बन पाना। टीम के पास जब सुविधाएं कम थी, संसाधन कम थे, उस वक्त नेहरा ने वो कर दिखाया जो रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली जैसे धाकड़ मिलकर भी दिल्ली के लिए नहीं कर पाए। नेहरा थोड़ा लाइट मोड भी रखते हैं, हर खिलाड़ी उनसे बात कर लेता है। कोच के तौर पर युवराज अगर उनको रिप्लेस करते हैं तो नेहरा जी के जूतों को भरना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नेहरा एक कोच, एक मेंटोर, एक बड़े भाई के तौर पर सहज थे और इसी वजह से हर खिलाड़ी उनके पास एक्सेसिबल था। नेहरा चेन्नई सुपर किंग में खेल कर आए थे और सीएसके वाला फॉर्मेट जो है वो भी उन्होंने यहां पर लगाया था। तो सीएसके जैसी टीम को बनाना और उस टीम को पहले सीजन में जिता देना, सेकेंड सीजन में उस टीम को रनर अप बना देना, ये सारी बड़ी कहानियां। गौतम गंभीर ने लखनऊ से शुरुआत की थी, नेहरा ने गुजरात से। 2007-2011 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह 6 साल बाद आईपीएल में वापसी करने वाले हैं। हाँ, युवराज सिंह जो सडनली सोशल मीडिया से गायब हो गए, युवराज सिंह जो सडनली लाइमलाइट से गायब हो गए, युवराज सिंह जो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे, वो युवराज अब आईपीएल में लौट रहे हैं। खबर है कि 6 साल बाद युवराज की आईपीएल में वापसी होने वाली है और ये चैंपियन प्लेयर को देखने के लिए फिलहाल इंडियन फैंस जो हैं वो बेकरार हैं। युवराज अपने आप में इमोशन है। युवराज सिंह वो प्लेयर हैं जो चैंपियन है यार, मतलब टैलेंटेड प्लेयर जिसने अभी हाल फिलहाल में इंडियन लेजेंड्स को चैंपियन बनवाया है।
अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, अभी जो इंडिया के बुजुर्गों ने पाकिस्तान के बुजुर्गों को हराया है उसमें कप्तान युवराज सिंह थे और युवराज ही चैंपियन बनवा कर लौटे हैं। लेकिन अब यह दिग्गज आईपीएल में वापसी कर रहा है। हालांकि यह वापसी जो है ये खिलाड़ी के तौर पर नहीं है, ये हेड कोच के तौर पर है। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले गुजरात टाइटंस के हेड कोच आशीष नेहरा और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट विक्रम सोलंकी खबर आई है इस फ्रेंचाइज का साथ छोड़ सकते हैं। यह खुलासा हुआ है हेड कोच पद के लिए युवराज सिंह को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जो खबरें आई हैं वो यही कह रही है। गैरी क्रिस्टन ने पहले छोड़ा, उसके बाद अब आशीष नेहरा के छोड़ने की बात आ रही है और इनका रिप्लेसमेंट युवराज सिंह के साथ हो रहा है। युवराज बीते कई सालों से क्रिकेट की दुनिया से दूर थे। युवराज अब लौटे हैं और लौटने के बाद हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ बड़ा करेंगे। युवराज ने लेजेंड्स लीग में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने जबरदस्त बैट से ही पारी खेली थी। फाइनल में भी वो नाबाद लौटे थे। एक प्लेयर के तौर पर युवराज की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट रही है वो हम सब जानते हैं। इंडियन टीम में भी अभिषेक शर्मा जो है वो युवराज के ही सिखाए हुए प्लेयर है। तो युवराज ने मेंटोर के तौर पर, प्लेयर के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश कर रखा है। अब जब गुजरात टाइटंस बदलावों से गुजर रही है, खबर आ रही है कि बीते साल हार्दिक पांड्या ने छोड़ा, फिर गैरी क्रिस्टन ने छोड़ा, फिर उसके बाद आशीष नेहरा, विक्रम सोलंकी छोड़ रहे हैं और मालिक जो है वो भी बदल रहे हैं गुजरात टाइटंस, क्योंकि अब खबर जो है वो है कि अडानी ग्रुप के पास चली जाएगी। तो इन सारी खबरों को लेकर जो बड़ी बात निकल कर आ रही है कि अगर अडानी ग्रुप इसे खरीदता है तो उसमें युवराज आ सकते हैं। अडानी ग्रुप गुजरात टाइटंस में हिस्सेदारी खरीदेगा और यहीं से कई बड़े बदलाव शुरू होंगे, क्योंकि आईपीएल में रिटायर होने के बाद युवराज किसी भी टीम से नहीं जुड़े थे। गुजरात टाइटंस का हेड कोच अब जब उन्हें बनाया जाएगा तो ये सब पर नजर रखिए। लास्ट टाइम युवराज सिंह 2019 में एक प्लेयर के तौर पर आए थे। जीटी के कप्तान शुभमन गिल हैं और गिल युवराज सिंह को काफी आइडलाइज करते हैं। गिल हुए, अभिषेक शर्मा हुए, ये सब युवराज सिंह के चेले हैं और इसीलिए गुजरात टाइटंस जो पहली बार में ही चैंपियन बन गई थी, दूसरी बार में फाइनल पहुंची थी, अब उसको लेकर फिर से चर्चा चल रही है क्या वो इस बार फिर चैंपियन बन सकती है। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है शुभमन इंडियन टीम में और वो यहाँ के कैप्टन है। हालांकि इस टीम में कोर बड़ा स्ट्रांग था। गैरी क्रिस्टन, हार्दिक पांड्या, आशीष नेहरा, इन सब ने एक शानदार कोर बनाया था जो काफी जबरदस्त था। लेकिन अब आशीष नेहरा इसके हेड कोच नहीं रहेंगे, युवराज इसके कोच बनेंगे और यहीं से सारा सवाल जो है वो शुरू होता है कि क्या युवराज यहां पर जलवा जलाल करेंगे। युवराज सिंह ने 2008 में डेब्यू किया था पंजाब किंग्स 11 के लिए और वहीं से शुरुआत की थी। फिर वो पुणे वॉरियर्स में गए 2011-13, 14-15 आरसीबी के लिए खेला, फिर दिल्ली की टीम में गए। इसके बाद 2016-17 में उन्हें एसआरएच ने साइन किया था। वापस पंजाब ने 2018 में साइन किया एक सीजन के लिए और इसके बाद आखिरी सीजन जो था वो 2019 का था।